पंछी भी उड़ करके जा रहे हैं, अपने घोंसले छोड़ दिए हैं। जागो लाला जागो, भंवरे गूंजे दिशाएं गूंजे, तुमको लाल जगाए रे। जागो री मोरे कुंवर कन्हैया, तुमको यार जगावे रे। एक नियम बना रखा बस, कन्हैया का दर्शन करना, उसके बाद में कन्हैया के साथ दिन भर घूमना, शाम को आकर के सो जाना, सुबह उठ के जल्दी दरवाजे पे जाके खड़ा रहना, बस ये नियम बना रखा है। आज छाछ जो बास रही थी, सब गायें बछड़े लेकर के निकले, कन्हैया ने भी बांसुरी बजाई, सब निकल पड़े। तन सुखा जानबूझ करके पीछे रहा। इसे मालूम है कि आज अपनी दशा बिगड़ी हुई है, दोस्तों में जाएंगे और ज्यादा हंसी हो जाएगी, इसलिए पीछे रहने में ही फायदा है। मधुमंगल श्री दामा ने कहा जल्दी चले ना। अरे चल तो रहा हूं यार, चल तो रहा हूं। एक दो बार ऐसे बहाना बनकर के ये पीछे रह गया महाराज। जंगल में गए, गाय तो चरने के लिए छोड़ दी। अब कन्हैया ने कहा साहब मंडल बना के बैठ जाओ, बिल्कुल एकदम गोल गट, अपने अपने टिफिन सामने रख करके खोलो, ताकि गोला बना करके बैठेंगे तो सभी के टिफिन की एक दूसरे की कंडीशन नजर आएगी, सबका टिफिन अपनी निगाहों में रहेंगे, क्योंकि आगे पीछे बैठ जाओगे तो जमेगा नहीं। सब बैठ गए। तन सुखा साइड लेते 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 एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उसकी ओट में जाकर के खड़ा हो गया। इसको पता है कि आज अपनी कंडीशन इन दोस्तों के साथ रहने जैसी नहीं है। बांस के वो जो मटकी है जिसमें दुर्गंध आ रही है, इसने अपना दुपट्टा ऊपर बांध के उसको बंदीगत में लेने की कोशिश करी, किसी को पता नहीं लगे कि इसमें दुर्गंध आ रही है। कन्हैया को तो आज पता लग चुका था कि तन सुखा की क्या दशा है, क्योंकि मेरा ठाकुर तो घट घट में जानने वाला है, और अन्य दोस्तों को ये बताने के लिए कि वो कभी किसी के साथ मतभेद नहीं करता है, वो सभी दोस्तों को एक जैसी नजर से देखता है कन्हैया। कन्हैया ने निगाह घुमाई, सब दोस्त नजर आ गए, तन सुखा गायब। मधुमंगल से पूछा क्यों रे मधुमंगल जी, काना हाजिरी में खड़ा हो गया एकदम। तन सुखा नहीं है? अरे घर से तो निकला था मेरे साथ, मटकी भी थी हाथ में, कहां चला गया? तन सुखा तन सुखा तन सुखा। कन्हैया ने दो तीन आवाज लगाई, ये बोला। कन्हैया ने कहा सब ढूंढो, सबने जोरदार आवाज लगाना शुरू कर दी। अरे यार ओए तनसुका, अरे यार ओए तनसुका, कहां रह गयो, कहां चलो गयो? तनसुका ने देखा अब भारी पार्टी लग गई, पूरी एक्सरसाइज लग गई है ढूंढने के लिए। तनसुका वृक्ष की ओट से धीरे से बोला भैया यही हूं। कन्हैया ने कहा वहां क्या कर रहे हो, इधर आ। नहीं नहीं यही ठीक हूं। कन्हैया समझ गए तनसुका की गरीबी। इधर आ जा। नहीं नहीं यही ठीक हूं। अरे इधर आ जा। नहीं नहीं यही ठीक हो भैया, यही ठीक हूं, रहने दे, मैं आया हूं तेरे साथ। कन्हैया ने दौड़ लगाई, वहां से 50-60 कदम दूर था तनसुका। मधुमंगल ने कहा ए तनसुका, कन्हैया आ रहे हो तुझे लेने को। तनसुका ने देखा कि अब बात बिगड़ेगी। तनसुखा ने महाराज दुपट्टा खोला, मटकी पे से ऐसी छाछ पी ले। मालूम है कन्हैया के सामने जाएंगे अपनी हिंदी हो जाएगी, अपनी फजीती हो जाएगी, सब मित्रों में आज अपनी बात बिगड़ जाएगी। कन्हैया के सामने जैसे उसने 2 घुटक पी और कन्हैया ने जाकर एकदम मटकी को छीना। क्यों रे? दोस्तों के साथ मतभेद कर रहा है, पंक्ति भेद कर रहा है, पहले ही बोल दिया था सबके टिफिन सामने खुलेंगे। तनसुका ने दोनों चरण पकड़ लिए कन्हैया के, क्योंकि मटकी तो छीन ली थी इसने। हे कन्हैया तू सबसे मेरा प्रिय मित्र है, तू ही तो मेरी लाज बचाने वाला है, और तू ही सबके बीच में लेकर के जा रहा है मुझे। अरे मेरे यार मैं तेरे दोनों चरण पकड़ता हूं, बस किसी से कुछ नहीं कहूंगा, मेरी मटकी वापस मुझे दे दे, मेरी मटकी वापस मुझे दे दे, सबके बीच में आज मान रख ले। कन्हैया ने कहा तेरा मान गया कहां जो रखो, तेरा मान गया कहां जो रखो, चल। मटकी एक हाथ में ऊपर ले ली कन्हैया ने, दूसरे हाथ से तनसुका को पकड़ के खींच के लाया। जहां कन्हैया का माखन मिश्री का जो टिफिन मां ने तैयार किया था यशोदा मां, वहां जाकर के बिठाया, वहां बैठ, आज तेरे लिए वो है, आज तेरे लिए वो है
छाछ तो मैं पीऊंगा। कन्हैया ने ऊपर कर ली मटकी, किसी को भेद पता नहीं चला। कन्हैया सबको कह रहे हैं आज तनसुका की माँ ने इतना जोरदार खिचड़ी बनाई है, इतनी जोरदार खिचड़ी बनाई है, ये आज पहली बार स्वाद चखरा है, शायद हम तो देता नहीं है, इसलिए किसी को नहीं दूंगा। अब तुझे उमाकन मिश्री खाना है, तेरी खिचड़ी मैं खाऊंगा। तनसुका की आंखों में आंसू आ गए। रे कन्हैया, तेरे जैसा मित्र भी शायद मैंने देखा नहीं मेरे यार। क्या मित्रता है, तू खिचड़ी बना रहा है? काजू पिस्ते वाली खिचड़ी, जबकि दशा नजर आ रही है कि 6 दिन पुरानी छाछ है, उसमें 6 दिन पुरानी छाछ। महाराज कन्हैया खड़े खड़े गुटक गुटक पी रहे हैं तनसुका की 6 दिन पुरानी छाछ। तनसुका नीचे मुंह करके दुपट्टे से आंखें ढक करके रो रहा है। कन्हैया तूने क्या कर दिया मेरे यार, तूने क्या? ग्वाल बाल कोई भेद समझ नहीं पाए कि आज ठाकुर क्या लीला कर रहे हैं। आज परमात्मा ने सभी के बीच में यह सिद्ध कर दिया, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता है। जो एक बार कन्हैया से प्रीत कर लेता है मेरा ठाकुर, उसकी हर मुसीबत को पार कर देता है, उसकी हर एक मुसीबत को पार कर देता है। उसने कभी न गरीबी में तुलना करी, न धनवान से तुलना करी, वो भाव से तुलना करता है। जिसका भाव पवित्र कान्हा के लिए है, सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है। अपना टिफिन महाराज तनसुका को दे दिया, ये खा, खुद छाछ पी गए। तनसुका के गले में नहीं उतरे, माखन मिश्री गले में नहीं उतरे। मटकी तो दूर रख दी, तनसुका वाली गए। अब अपना टिफिन उठाया, अपने हाथों से तनसुका को खिलाए। एक निवाला तनसुका को खिलाए, एक निवाला खुद खाए, एक तनसुका को, एक खुद खाए। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? दुनिया जिसे भगवान कह रही है, सब लोग कहते हैं कन्हैया भगवान है, भगवान है। ये भगवान है? ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है, ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है। 6 दिन पुरानी छाछ पी गया, भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर के ठाकुर जी के जितने गाय बछड़े थे ना, सब हरण कर लिए, ब्रह्मलोक में लेके चले गए। कन्हैया ने देखा, इधर तो तनसुका के लाड प्यार में लगे हुए थे, जब भोजन पूर्ण हुआ देखा तो एक भी गाय बछड़ा नहीं, सब घबरा गए, कहां गए, कहां गए, कहां गए। मधुमंगल, तनसुका, श्रीदाम, सब ने देखा कि एक भी गाय बछड़े नहीं है, नजर नहीं आए। सब ने कन्हैया के पास में जाकर कहा, कन्हैया ये हमारी गाय बछड़े कहां चले गए? हम क्या लेकर जाएंगे घर शाम को? सब एक दूसरे कन्हैया से कहने लगे, एक एक जाकर के मानो शिकायत करने लगा। कोई जाकर के अर्जी लगा रहा है, कहां गए? सब चले गए। सब कन्हैया से अर्जी लगा रहे हैं, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। गाया तो गई रे मारी काई ने। अरे भैया ये गाय कहाँ चली गई? झालर, मोगर, काली, पीली, नीली, एक भी गाय का पता नहीं है। और कहते हैं उसी समय सब ग्वाल बाल मिलकर के कन्हैया से निवेदन करने लगे, सावेरा गाया तो गई रे मारी किने ठोर ने। ओ ते तो बेटिया बेटिया, ते तो बेटिया बेटिया बगे तारे बीच प्रभु जी, गाया तो गई रे किने ठोर ने। प्रभु जी, प्रभु जी गाया रे गईयो किने ठोर जी। प्रभु जी गाया तो गईयो किने ठोर में, ठोर में। ते तो बेटिया बेटिया, ते तो बेटिया बेटिया बगे तारे बीच सावेरा, गाया रे गईयो किने ठोर में।
वालों की चिंता मेटनी। एक क्षण की देर ना करी प्रभु ने और माया डाली ग्वाल वालों के ऊपर और दूसरे माया के बछड़े गाय खड़ी कर दी। एक सेकंड पर में पलक झपके इतने में ग्वाल वालों ने देखा गाय बछड़े चल रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मलोक सब ब्रह्मा जी गाय बछड़े हरण करके रह गए ना, भगवान समझ गए ब्रह्मा जी को भी लीला कराना पड़ेगी। प्रभु उसी समय अंतर ध्यान हो गए एक शुभ रूप से, ग्वाल वालों के सत्व बाल रूप में है ही, वहीं से अंतर ध्यान हो गए आत्मा रूप में और ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी बन करके। और वहां जाकर के ब्रह्मा जी के जितने भी कार्यकर्ता लोग थे, सेवादार लोग थे, पार्षद लोग थे, सभी से कहा भैया देखो कुछ समय के लिए मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूं। आजकल बहुत सारे ही ढोंगी लोगों का राज्य हो रहा है। ऐसा ना हो कि मेरे राज्य पे कोई दूसरा ब्रह्मा आके बैठ जाए, आकर के बैठ जाए तो उसकी धुनाई कर देना, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं कह करके आदेश देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए, वापस ब्रज में आ गए ग्वाल वालों के साथ। इधर ब्रह्मा जी गाय बछड़े छुपा करके जैसे अपने आसन पर जाकर के बैठने वाले थे, इतने में तो लोगों को पता लगा नकली ब्रह्मा आ गए। हमारे ब्रह्मा जी गए 3 दिन के लिए धरती के ऊपर मृत्यु लोक में। अब महाराज कोई तो गुस्सा मारने लगा ब्रह्मा जी को, कोई लात देने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्खों क्या कर रहे हो? अरे हम मूर्ख नहीं है, मूर्ख तो तुम हो, तुम नकली ढोंग बन करके आए हो। हमारे ब्रह्मा जी तो मृत्यु लोक में गए 3 दिन के लिए। ब्रह्मा जी ने नाक बंद करी तो समझ में आया कि ये सब प्रभु की लीला, ये सब कन्हैया की करतूते। ब्रह्मा जी वहीं से कह रहे मूर्खों असली ब्रह्मा मैं ही हूं, वो तो अपने साथ माया रची गई है। और उसी समय ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हुए, वृंदावन में आकर प्रकट हुए, आकर के प्रभु के सामने क्षमा याचना करी, प्रभु आपकी माया को मैं नहीं पहचान सका, है गोविंद रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए। और उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान को गोविंद नाम कह करके पुकारा। क्या पुकारा? गोविंद। ये भगवान का गोविंद नाम सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है, इसलिए आज भी हम कहते हैं गोविंद। गाय को पालन करने के लिए भगवान का नाम पड़ गया गौपाल। जैसी लीला करी वैसे भगवान के नाम बनते गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल के। आज ब्रह्मा जी का अभिमान भी भगवान ने समाप्त किया, भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। मधुमंगल, श्रीदामा आदि दोस्तों के साथ तन सुखा का भगवान ने मान बढ़ाया। भगवान ने ऐसी अनेक लीलाएं करी है महाराज, बाल लीलाएं भगवान की एक एक लीला मानो हृदय को चुभने जैसी है, आनंद देने वाली है, शिक्षा का बोध कराने वाली है, हमें यही ज्ञान करवाती है। प्रभु ने कभी किसी के प्रति भेद नहीं रखा, जो जिस भाव से भजता है मेरा ठाकुर उसी रूप में अपने भक्तों का कल्याण कर देते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, सावलिया सरकार है की। ऐसी सुंदर बाल लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। एक दिन एक नई नई नवेली गोपी जिसका पहली बार विवाह हुआ है आज ब्रज में आई है। अब ब्रज में आई, सुबह सुबह उसके साथ में और सखियां उसको परिवार से मिलन करवाने के लिए जा रही थी। इतने में कन्हैया की नजर उस नई नवेली दुल्हन से मिली। कन्हैया गाय बछड़े चराने के लिए निकल रहे थे, इतने में ये भी अपने घर से निकली थी घूंघट डाल कर। कन्हैया से नजर मिली और मानो इसकी नजर कन्हैया पे ही टिक गई। नई नवेली गोपी जो विवाह करके आई ना, बस एक ही छवि कन्हैया की इसकी आंखों में बैठ गई। शाम को घर गई, शयन किया, नींद लगी, सपना आने लगा और सपने में कन्हैया को निहार रही है, गाय जा रही है, कन्हैया माधुरी बांसुरी बजा रहे हैं, कनेर के पुष्प कानों में लगे हुए हैं, अधरामृत का पान करवा रहे हैं। ऐसा गोपी जब मन ही मन बड़बड़ने लगी, नींद में बड़बड़ाने लगी, पति ने देखा पास में, इसको कोई बीमारी है, इसको कोई बीमारी है जब नींद में बड़बड़ा रही है। उसने एक दो बार कहा, अरे बावरी क्या बात कर रही है, अकेली अकेली क्या बातें कर रही, क्या देख रही है? नींद खुल गई। सहमी सहमी महाराज डरी डरी पहली बार आई है ना ससुराल, कुछ बोल नहीं सकती थी, वरना पति के मन में मतभेद हो जाएगा। कुछ नहीं 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 बस ऐसे ही सो गई। इधर परमात्मा ने पुनः छवि दिखाई, दूसरी बार स्वप्न आया, फिर बातें कर रही कन्हैया के साथ। आदमी का दिमाग, गोप का तो दिमाग किस, उसने कहा अरे बिल्कुल पागल पल्ले पड़ी है,
जाकर के माँ से कहने लगा, अरे क्या बहू लेकर के आई है मेरे लिए, ये बड़बड़ा रही है, बार बार कभी काना कहती है, कभी गाय कहती है, कभी बछड़ा कहती है, कभी अरे चलो 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 ऐसा बोलती है। अब सासू को पता लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। सुबह सुबह बाके बिहारी के मंदिर लेकर के गई, कौन? सासू माँ, उस नई नवेली बहू को। जाकर के देखा तो श्याम सुंदर की जो छवि नई नवेली बहू ने कन्हैया की जो देखी थी ना, वही छवि मंदिर की जो मूर्ति है उसमें प्रतीत हो रही है। समझ गए? ठाकुर की लीला है। सासू जी को ज्ञान नहीं हुआ, पर नई नवेली बहू कोई और नहीं है महाराज। इतना भागवत जी में कहीं भी राधा का नाम नहीं है। आज राधा स्वयं गोपी बनकर के, भेष बनकर के, आज भेष बदल करके आई है और नित्य प्रभु के साथ ऐसी प्रेम लीला कर रही है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत जी में कहीं भी राधा का प्रत्यक्ष में नाम नहीं है, पर इतनी लीलाएं राधा और कृष्ण की भगवान ने भागवत जी में करी। भगवान ने राधा कृष्ण का जो कल हमने निवेदन किया था ना, प्रेम विवाह हुआ है, इसीलिए प्रेम दीवानी है राधा। किनकी? कन्हैया। और देखिए नित्य गोपी बनकर के जब कन्हैया गाय चराने के लिए जाते हैं तो ये राधिका जी माखन का बहाना करके जाती है और नित्य प्रियतम के साथ रहती है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सावैया की दो दीवानी हुई है, एक तो राधा रानी, दूसरी राजस्थान की आन मीराबाई। मीरा भी किसकी दीवानी? कन्हैया। और दोनों ने गोविंद को पाया है। श्याम की दीवानी एक राधा एक श्याम। श्याम की दो दीवानी, एक राधा और दूसरी मीरा। दोनों ही भगवान को चाहती है। क्या भाव है? किस भाव से कहती है? दोनों ही भगवान को प्राप्त करना चाहती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। बोले राधा रानी सरकार के। प्रेम दीवानी राधिका और श्याम दीवानी मीरा। दोनों चाहे श्याम को, बट गए आधे आधे काना। दोनों ही भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे सावरिया की दो ये दीवानी, एक मीरा एक राधा। हरि कानूडारी दो ये दीवानी, एक मीरा एक राधा। अजी राधा माखन लावे ताजा ताजा, शाम से वादा करके लावे माखन ताजा करके शाम से वादा।
एक याद में रोवे या तो एक याद में सोवे, एक याद में रोवे या तो एक याद में सोवे, एक याद में रोवे या तो एक याद में सोवे। एक कानूड़ा की याद में या एक पलक नहीं सोवे, कान्होरा की याद में या एक पलक नहीं सोवे रे या हे श्याम संग में जीना मरना हमने किया इरादा, श्याम संग में जीना मरना हमने किया इरादा। राधा माखन लावे, राधा माखन लावे ताजा करके श्याम सेवा, राधा माखन लावे ताजा करके श्याम सेवादान। हर सावरिया की दो ये दीवानी एक मेरा एक राधा, ओ सावरिया की दो दीवानी एक मेरा एक राधा, सावरिया की दो ये दीवानी एक मेरा एक राधा, सावरिया की दो दीवानी एक मेरा एक राधा। राधा माखन लावे ताजा करके श्याम सेवादार, राधा माखन लावे। हे राधा माखन लावे ताजा करके श्याम सेवादान। राधा रानी सरकार के नित्य राधा रानी ऐसे प्रभु से प्रेम विनोद करती है, नित्य माखन का बहाना बनाती है और